हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब लोग सोचते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, और अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसको ना सारा जीवन इस बीमारी के साथ ही काटना पड़ेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो आप भी हमारे हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। तो आज हम आपको अपने पेशेंट से मिलवाते हैं और पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। तो सर, आप किस बीमारी से परेशान थे? सोराइसिस से। आपको मतलब कितने सालों से बीमारी थी? ये तकरीबन मैम 5-6 साल से थी। 5 से 6 साल से। तो आप इसमें मतलब क्या क्या सिम्टम्स को फेस करते थे? क्योंकि क्या रहता है ना कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना पेशेंट को समझ में ही नहीं आता है कि, तो आप अपने बताइए कि आपके अंदर क्या सिम्टम्स आते थे? सिम्टम ये थे, मैं जैसे मौसम चेंज होता था तो हाथों पैरों में मतलब खारिश शुरू होती थी, हल्का हल्का मतलब रेडिश आती थी। ठीक है। रेडिश आने के बाद मतलब हल्की सी पपड़ी जमती थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसे तेल वेल लगाया तो पपड़ी पे थोड़ा आराम पड़ा, बट वो ऐसे वाइट पपड़ी निकलती मतलब थी। सफेद हाँ जी, गिरता रहता था, पपड़ी झड़ती थी। हाँ जी। मतलब कैसी कंडीशन थी आपकी? क्रॉनिक कह सकते हैं हम? हाँ, कह सकते हो। आपके पास मतलब पुरानी कोई फोटोज वगैरह भी होंगी? नहीं, फोटोज वगैरह फोटो available नहीं है। हाँ जी। ठीक है। तो मतलब सफेद पपड़ी झड़ना, हाँ जी, हाँ जी। उस पे खुजली होना, इचिंग होना। हाँ, बहुत ज्यादा इचिंग होती थी। मतलब ऐसे मन कर बिल्कुल नोचने हाँ का जी, हाँ मन जी, करता हाँ जी, था। सेम। ठीक है। तो अभी आपने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो अभी आपका कितने % क्योर हो चुका है? मैम अगर कहूँ तो 100%। मतलब अब आप बिल्कुल 100% ठीक है? हाँ, और मेरी दवाई मतलब भी बंद हो चुकी है। दवाई भी बंद हो चुकी है। कितना हाँ जी। टाइम हो गया आपका दवाई बंद हुए? 6 महीने। मतलब 6 मंथ आपकी मेडिसिन बिल्कुल स्टॉप है और हाँ आपको जी। 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और इससे पहले आप कहाँ कहाँ दवाई ले चुके हैं? मैं तकरीबन 5 से 6 डॉक्टर को, अलग अलग डॉक्टर को दिखा चुका ठीक हूँ। है। तो आपका मतलब इसमें कितना पैसा लग चुका था अभी तक? मैम आजकल आपको पता है डॉक्टरों की फीस ही 500 से अप होती है, ठीक है। और वो दवाइयाँ लिखते थे, एक टाइम की दवाई कोई भी 1000-1500 से कम की तो होती नहीं थी। मतलब वो आपकी महीने की दवाई होती थी या फिर 10 नहीं से नहीं 15 नहीं दिन नहीं, की? नहीं। उनकी किसी डॉक्टर की 5 दिन की होती थी, ठीक है। किसी डॉक्टर की 10 दिन की होती थी, बट ऐसे थी मतलब जो आपको पर विजिट 1 हफ्ते का पड़ता था वो 1500 से हाँ 2000 जी, पड़ता हाँ था। जी, हाँ जी। तो आपको 1500 से 2000 पर विजिट पड़ता था। हाँ जी। और आपको महीने में कितने विजिट करने पड़ते थे? तकरीबन 2 विजिट तो मैम करनी पड़ती 2 है। से 3। हाँ जी। तो वही आपकी मतलब अगर हम लगाएं तो 5 से 6 हज़ार रुपये का आपका खर्चा था। तो यहाँ पे आपकी 1 महीने की मेडिसिन कितने की आती थी? यहाँ पे मैम 1 महीने 5,500 दी। 5,500 हाँ की। जी। और कितने टाइम में आपकी बीमारी क्योर हो गई? मैम देखो, अगर मैं टोटल वो करूँ तो मेरी जो ट्रीटमेंट है, जो मैं क्योर हो चुका हूँ 4 मंथ्स, बट वो मेरी अपनी गलती की वजह से जब बीच में 1 महीना 1.5 महीना मेरा ड्रॉप हुआ है, ठीक तो है। उस वजह से मुझे 6 महीने लगे। 6 महीने लगे? नहीं तो आपकी 4 मंथ्स में हाँ जी। प्रॉपरली क्योर हाँ, हो अगर चुका मैं था? कंटिन्यूसली लगाऊँ तो 4 मंथ। मतलब आपकी 4, अगर आपके हिसाब से देखें तो 4 महीने में आप फुल्ली मतलब क्योर हो चुकी हाँ थी जी, आपकी हाँ जी, बीमारी, हाँ जी। और आपको कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं। पर पिछले 5 से 6 साल से आप हर महीने 4 से 5 हज़ार की दवाई ले रहे थे। हाँ जी। मतलब अगर मैं एक मोटा एस्टिमेट लगाऊं तो आप लाखों में रुपए खर्च कर चुके थे। कह सकते हो। और आपकी बीमारी यहाँ पे अगर आपकी 5,500 की 1 महीने की दवाई आती थी तो वही आपकी 4 से 5 महीने दवाई चली, यानी हाँ कि जी। 25 से 30 हज़ार रुपये आपके लगे, और आप मतलब फुल्ली क्योर हो गई आपकी बीमारी। हाँ जी मैम। तो आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा यहाँ का? मैं अगर वैसे देखूं, जैसे मतलब वहाँ पे तो क्या था कि भाई एक विजिट किया, 1000-1500 रुपये दिए ठीक तो है। मतलब वो है, बट यहाँ पे देखे तो एक थोड़ा सा लगता है, पर वैसे महंगा नहीं है। वैसे महंगा नहीं है? हाँ जी। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, जैसे कि आप नहीं वहाँ मैम, पे जहाँ पे हाँ। मतलब मैं 50-60 हज़ार रुपये महीना का खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे मतलब मान के चलो 5,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सस्ता ही है वो। हाँ, तो वो देखो, महंगे और सस्ते की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग होती है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ। पर आप ये चीज़ देखो कि आप पिछले 5 से 6 साल में जब लाखों रुपए लगा चुके हो और आपकी बीमारी मतलब ठीक ही नहीं हो रही है। आप जैसे मतलब आपके साथ ये होता होगा कि आप मेडिसिन लेते होगे, हाँ जी, आपकी ठीक 10 से 15 दिन मेडिसिन लिया, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई, हाँ जी, और फिर उसके बाद जब वो आता होगा तो वो और ज़्यादा उभर के आता होगा। हाँ जी। ऐसा आपके साथ हाँ, होता क्योंकि होगा? जब मैं यहाँ पे आया हम्म। तब कह सकता हूँ कि मतलब तब मुझे लग रहा था कि यार ये क्या हो गया, मतलब हाथों पैरों में निशान पड़ने शुरू हो गए थे, वो ठीक है। फैलना शुरू हो गया था। तो उस कंडीशन में मैं मैम से मिला था। ठीक है।
तो अब उसमें आप समझिए क्या रहता है कि जब जो मेडिसिन आप बाहर जाते हो स्किन के डॉक्टर के पास, आप मेडिसिन लेके आते हो, हाँ तो वो जो मेडिसिन होती है ना, वो आपकी जो बीमारी होती है उसको दबाती हैं। हाँ मतलब वो जड़ से ठीक नहीं कर रही है, वो मेडिसिन बीमारी को दबा रही है और सप्रेस कर रही है। जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे, आपका और ज़्यादा उभर के वो चीज़ बाहर आती है। हाँ। ये मैम ने मुझे ट्रीटमेंट लेते टाइम मैम से जो बात हुई थी, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस समझाया था। कि पहले मतलब हम बता के चलते हैं कि जब आप मेडिसिन लेंगे तो एक बार ये उभर के आएगा, क्योंकि वो जो अंदर से है वो पूरा बाहर निकल के आएगा। हाँ जी। तो वो चीज़ हम हमेशा बता के चलते हैं उस सिनेरियो में। तो आप मतलब डॉक्टर उपासना मैम से मिले हैं कभी? हाँ, मैं मतलब जो मेरा सोराइसिस का जो टोटल ट्रीटमेंट है ठीक है। वो उपासना मैम से ही चला है। नहीं, मैम से हाँ, मिला है, मैं हर विजिट पे उनसे मिल के गया हूँ। हर विजिट पे आप? हाँ जी। वो तो सर क्या रहता है कि कोइंसिडेंटली आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप हर विजिट पे डॉक्टर उपासना मैम से मिल के गए। पर आप लोगों का ना मेजर जो कंसर्न आता है वो ये आता है कि जैसे आप लोग आते हैं और उपासना मैम नहीं मिलते हैं। ये हमारे ना कमेंट्स में बहुत आता है कि हम विजिट कर रहे हैं, हम तो मैम को देख के आए थे पर मैम तो मिल ही नहीं रही हैं। एक्चुअली क्या रहता है ना कि जो मैम की टीम के डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी सर सेम ही आपका ट्रीटमेंट रहता है, मतलब उतना ही इफेक्टिव रहता है। ऐसा नहीं है कि उपासना मैम आपको ट्रीटमेंट देंगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और ये कम। क्योंकि आप ये चीज़ समझ के देखो कि मैम ने अगर अपनी जगह किसी को बिठाया है तो बहुत सोच समझ के वो चीज़ की होगी, क्योंकि ऐसे कोई अपनी जगह किसी को नहीं बिठाता। नहीं, वो बिल्कुल राइट है। बट एक थोड़ा सा होता है ना कि आपके पास ये कमेंट इसलिए आता है कि जब इंसान कहीं से आता है उसको कोई आराम मिलता है, जो एक फेथ डॉक्टर के साथ जुड़ता है ना, तो वो पेशेंट यही चाहता है कि मैं उसी डॉक्टर से मिलूं। थोड़ा सा यही बस कंसर्न होता है। अब पिछले 4 महीने से मैं आ रहा हूँ, तो पिछले 4 महीने से मैं एक दफ़े भी डॉक्टर मैम से नहीं मिल पाया। अच्छा। बट मैं हर बार आके पूछता हूँ कि मैम कब बैठेंगी। ठीक है, पर सर आप जैसे और भी डॉक्टर हैं मैम की टीम के, आप उनसे मिल रहे हो, हाँ ठीक जी। है, तो आपको मतलब सेटिस्फेक्शन तो है ना? हाँ, सेटिस्फेक्शन है, बात करने का ढंग भी अच्छा है, समझाने का ढंग भी अच्छा है। ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही कि आपको कि इस डॉक्टर से मिल रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं, इफेक्टिव नहीं, नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी। बस वो एक मन का विचार हाँ जी, रहता हाँ। है कि बस मैम से ही मिलना है। हाँ, ये और- तो है। मैंने सर से भी बात की थी, हाँ जी। जब मैम के हस्बैंड मुझे मिले थे तो मैंने उनसे भी ये चीज़ कंसल्ट करी थी, तो उनसे ही बात करी थी। तो अभी आज भी मैं मतलब घुसते ही पूछा कि मैम बैठी हैं। तो बस सर वो एक्चुअली ये तो आप सब लोगों का ना सपोर्ट और प्यार है। एक्चुअली जो रहता है मैम का रिसर्च वर्क रहता है, मैम उसमें बिजी रहते हैं, तो इसीलिए क्योंकि मैम की जो रिसर्च चल रही है वो अभी नई नई बीमारियों पे चल रही है। मैम अभी बहुत सारी बीमारियों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, इसीलिए क्या रहता है कि मैम नहीं मिल पाती हैं। बाकी आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, और डॉक्टर उपासना मैम से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो आप अपनी तरफ से एक मतलब पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं से परेशान हो, नहीं कुछ आपको बेनिफिट हो रहा, तो एक दफ़ा आप यहाँ के आकर ज़रूर विज़िट करें। और आपको मेरे हिसाब से तो देखो मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई आएगा तो उसको 100% रिलीफ ही मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।